Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series we will talk about later Vedic age. In the previous class हमने बात की थी ऋक वैदिक एज और यू कैन से अर्ली वैदिक एज के बारे में. इस क्लास में हम बात करेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में. जल्दी से टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लेटर वैदिक एज टाइम पीरियड क्या है? 1000 टू 500 BC तक. वही थोड़ा रिवाइज करते हैं. अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था? 1500 BC टू 1000 BC तक. अब डिफरेंस क्या है? जो ये वाला टाइम पीरियड था ये किसके ऊपर बेस्ड था? ऋग्वेदा के ऊपर बेस्ड था. और वहीं जो नेक्स्ट 500 साल आए जिनके अंदर लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड था उसके अंदर क्या हुई? आपके जो बाकी के 3 वेदास बच गए उनकी कंपाइलेशन हुई और साथ में वैदिक लिटरेचर में जो जो चीजें ऐड ऑन होनी थी वो सब कुछ हो गई. वैदिक हिम्स को क्या बोला जाता है? वैदिक हिम्स को बोला जाता है संहिता. ये आपको याद रखना चाहिए. लेटर वैदिक एज के टाइम पर क्या चेंजमेंट हुए जो हमको ऋक वैदिक एज में नहीं देखने को मिले? जो कुरु ट्राइब थी जो बैटल ऑफ 10 किंग्स के जीतने के बाद स्टेब्लिश हुई थी, किसने की थी? भारताज ने एंड पुरुष ने. उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो अपर रीजन था दिल्ली का और दुआब का, उस एरिया को, जिस एरिया को कुरुक्षेत्र नाम दिया गया और उसको बोला गया लैंड ऑफ कुरुस, उसको कैप्चर कर लिया. और इन्होंने फिर साथ में किसके साथ? पंचालास के साथ मिलकर सेंट्रल दुआब में रहना शुरू किया और अपनी कैपिटल हस्तिनापुर को डिक्लेयर किया जो आज के टाइम पे करंट टाइम में आपके मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. सेम वही महाभारत वाली स्टोरी है. हस्तिनापुर, कुरु क्लैन और पांचाला जहां से द्रौपदी बिलोंग करती थी, तो वो सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट हुई. उसके बाद क्या हुआ? जब तक 500 BC का टाइम पीरियड आया, जब तक ये सारी चीजें ईस्ट तक भी एक्सपेंड हो चुकी थी, कोशाला जो ईस्टर्न यूपी का रीजन है, विदेहा जो नॉर्थन बिहार का रीजन है, वहां तक सारी चीजें एक्सपेंड हो चुकी थी. वहां तक जो चीजें थी, रूल था, वो सारी चीजें इस्टेब्लिश हो गई थी. उसके अलावा हमने फाइंड आउट किया कि उस टाइम के जो लोग थे वो क्या यूज करते थे? अर्दन पोर्ट्स का यूज करते थे, रेड कॉलर पोर्ट्स का यूज करते थे. और जैसे जैसे वो ईस्ट में गए वहां पर लोगों को लेट हड़प्पन कल्चर के लोगों से भी मिलने का मौका मिला. ऐसे एविडेंस से हमें पता चला. उसके अलावा जो वैदिक पीपल थे वो क्या करते थे? हॉर्स ड्रॉन चैरियोट का यूज करते थे. आयरन भी अब उनके लिए नॉर्मल हो चुका था, वो आयरन वेपन्स का यूज भी करने लग गए थे. और सेकेंड फेज के अंदर एक्सपेंशन होने में आयरन ने उनकी काफी हेल्प की. उसके अलावा क्या था कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या क्या यूज होता था? सबसे ज्यादा पेंटेड ग्रेवियर जो टाइप है वो सबसे ज्यादा यूज होता था और साथ में आयरन का यूज वो बहुत ज्यादा करते थे. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेंटेड ग्रेवियर आयरन फेज कल्चर इसको बोला जाता है. आयरन का यूज फर्स्ट टाइम हमने देखा था नियर अबाउट 1500 BC के अराउंड. कब? जब कॉपर स्टोन एज चल रही थी. और कहाँ एविडेंस देखे थे? राजस्थान कर्नाटका के आसपास देखे थे. उसके बाद जैसे जैसे हम लेटर वैदिक एज के अंदर मूव करते गए हमें आयरन और जगह भी यूज होता दिखाई देने लगा. आयरन को जब अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें, वैदिक टेक्स्ट की बात करें, तो उसमें एज अ ब्लैक मेटल बोला गया है. इसको बोला गया है श्यामा एंड कृष्णा अयास. जो अयास वर्ड है वो इसके लिए यूज किया गया है जिसका मतलब है ब्लैक मेटल. अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की पॉलिटिकल लाइफ की. अगर किसी को इस ज्यादा स्पीड लग रही हो लेक्चर के अंदर, किसी को ब्रीफ में वैदिक एज देखना है तो उसकी क्लास मैंने ऑलरेडी मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. वहां पर आप ब्रीफली भी इस चैप्टर को कर सकते हो अगर आपको डाउट हो. तो यहाँ हम सिर्फ वो बात करेंगे जो हमारे लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और कम से कम टाइम में अपना लेक्चर को कंप्लीट करेंगे. पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो जैसे हमने अर्ली वैदिक एज के अंदर देखा, सब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, छोटे छोटे ग्रुप से. सोसाइटी कंप्लीटली पेस्टोरल थी, ज्यादा कुछ नहीं था. तो उससे चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगी थी. अब जो किंग थे वो नॉर्मली क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करना स्टार्ट कर चुके थे. जो मोनार्की थी वो हेरिडिटी पोजीशन के ऊपर आ चुकी थी. किंगशिप एमर्ज होना शुरू हो चुकी थी. सोशल ऑर्डर को कंट्रोल किया जाने लगा था. जो फंक्शंस थे किंग के वो ज्यादा बढ़ चुके थे. और किंग को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बोला जाता. नॉर्थ के अंदर किंग को विराट बोला जाता था, ईस्ट के अंदर सम्राट, साउथ के अंदर स्वारत और साउथ के अंदर ही कुछ जगहों पर भोजा बोला जाता था. उसके अलावा जो राजसूय सेक्रीफाइस है उसके अंदर जो बिलीव किया जाता था कि कोई भी राजा अगर राजसूय सेक्रीफाइस करता है तो उसको उस वजह से सुप्रीम पावर मिलेगी. और साथ में अश्वमेधा जैसे रिचुअल, वाजपेयी जैसे रिचुअल भी प्रेस्टीज के लिए किया जाते थे. अश्वमेधा
के अंदर होता था। अश्वमेध एक टाइप ऑफ यज्ञ होता था जिसके अंदर एक घोड़े को पूरे संसार, जहां जहां आप कैप्चर करना चाहते हो, सुप्रीमेसी शो करना चाहते हो, वहां वहां उस घोड़े को दौड़ाया जाता था। और उस दौड़ाने के बाद अगर उस घोड़े को कोई नहीं रोकता तो मतलब सबने आपकी सुपेरियरिटी को, आपकी सुप्रीम पावर को एक्सेप्ट किया। वैसे भी किंग की पावर शो होती थी। वज्रपेय के अंदर क्या होता था कि नॉर्मली चैरियट रेस होती थी, उससे भी किंग की पावर शो होती थी। और राजसूय सेक्रीफाइस के अंदर क्या होता था, जो किंग होता था वो अपनी वेल्थ में से कुछ सेक्रीफाइस करते थे, काउस को, कैटल को सेक्रीफाइस करते थे, फूड को, एनिमल्स को, इन सारी चीजों को, जो भी उसके पास वेल्थ की चीजें होती थी उनको ऐसे यज्ञ के माध्यम से पूरा सेक्रीफाइस करते थे, जिनसे भी किंग की पावर जो है वो शो होती थी। जो ट्राइबल असेंबलीज हमने पिछले उसमें देखी लेट अर्ली वैदिक कल्चर में, वो ट्राइबल असेंबलीज अब डिसअपियर हो चुकी थी। पहले वुमेन्स के पास जो परमिशंस थी कुछ कुछ असेंबलीज को अटेंड करने की, वुमेन की कंडीशन अर्ली वैदिक एज में इतनी खराब नहीं थी। लेटर वैदिक एज आते आते चीजें वुमेन के लिए भी चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। एक चीज चेंज नहीं हुई थी कि अब भी स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट नहीं हुई थी, अब भी वही चीजें चल रही थी कि ट्राइबल यूनिट्स को कोई भी खतरा नहीं पाए, इकट्ठा किया गया और उस हिसाब से सारी चीजें करी गई। सोशल लाइफ की बात करें, 4 वर्ण डिवाइड हो चुके थे। अर्ली वैदिक एज के अंदर 4 वर्णों का सिर्फ एक जगह पर आपको मेंशन मिलता है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट लेटर वैदिक एज के आते आते सारी चीजें मेंशन हो चुकी थी। जो वर्ण सिस्टम था वो सोसाइटी के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका था, डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होना शुरू हो चुका था। वर्ण सिस्टम में आपके 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। एक टर्म है आपकी उपनियन्ना, जिसका मतलब क्या है, बियरिंग द सेक्रेड थ्रेड विद वैदिक मंत्रास। जैसे आज के टाइम पे आप ब्राह्मण्स को जो जनेऊ हम देखते हैं कि वो पहनते हैं, उसी टाइप से एक सेक्रेड थ्रेड होता था जो वैदिक मंत्रास के साथ पहना जाता था। अब वर्ण सिस्टम का इफेक्ट इतना था कि जो ऊपर के 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड शूद्र, सॉरी वैश्य, उनको परमिशन थी और शूद्रास को परमिशन नहीं थी उस सेक्रेड थ्रेड को धारण करने की, पहनने की। पेट्रियार्कल सिस्टम भी काफी पीक पर चला गया था। वुमेन की पोजीशन जो थी वो कम होना स्टार्ट हो चुकी थी। सती और चाइल्ड मैरिज जैसी चीजें भी हमें देखना मिली थी, जो चीजें बाद में जाकर और ज्यादा इंक्रीज हो गई। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेटर वैदिक एज से। जो गोत्र था वो एज ए इंस्टीट्यूशन अपीयर हो चुका था। उस टाइम पीरियड पे गोत्र का मतलब क्या होता था, काउपेन। काउपेन मतलब अ प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू सेम क्लैन वर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां पर सेम क्लैन, यानी 2 इंसान है वो 2 सेम क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी कैटल कैप्ट की जाती थी। उस टाइप से वो गोत्र का मतलब लेते थे। बाद में जाके चीजें कैसे चेंज हुई, चीजें ऐसे चेंज हुई दैट पर्सन बिलोंगिंग टू सेम गोत्र वाज नॉट अलाउड टू मैरी। बाद में जो सेम गोत्र के अगर 2 इंसान है उनको शादी करने की परमिशन भी नहीं थी। चीजें ऐसे करके मॉडिफाई हो चुकी। 4 आश्रम्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था। 4 आश्रम क्या क्या है आपके, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी जिसमें आपकी जो स्टूडेंट लाइफ होती है नियर अबाउट 25 के जब तक आप होते हो, फिर आपका गृहस्थ जो आपकी मैरिड लाइफ होती है, फिर वनप्रस्थ आपकी पार्शियल रिटायरमेंट होना, एंड संन्यास की आप देश दुनिया से मुक्त होकर साधु संत बन जाओ, अपने मेडिटेशन में अपनी जो भी बची हुई जिंदगी है उसको बिता दो। आज वाला साधु संत नहीं, जो ये डेफिनेशन थी सन्यासा की वो अलग थी, और आज जो डेफिनेशन है वो अलग है। आज तो आपको कोई 10 या 15 साल का बच्चा भी आपको साधु बना हुआ मिल जाएगा। एग्रीकल्चर की बात करें, इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। एग्रीकल्चर के लिए वो वुडन प्लोस का यूज करते थे, साथ में ऑक्सन की हेल्प लेते थे। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। सतापथा ब्राह्मणा के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लोइंग रिचुअल से रिलेटेड डिटेल्स को लिखा हुआ है। वैदिक पीपल की सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोमिनेंट क्रॉप थी वो बार्ले थी, पर लेटर वैदिक पीरियड के चेंजमेंट आने के बाद चीजें कहाँ शिफ्ट हो गई, राइस और व्हीट के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो गई। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, कॉपर स्मिथ से वो बहुत ज्यादा फेमिलियर थे, वो पॉटरी से बहुत ज्यादा फेमिलियर थे, वो वीविंग का काम करते थे। काफी सारे ज्वेलर्स लेटर वैदिक एज के टाइम पीरियड पर प्रेजेंट थे। 4 टाइप की पोट्री थी जो फेमस थी उस टाइम पर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। अर्बनाइजेशन जो था वो लेटर वैदिक पीरियड खत्म होते होते दोबारा से शुरू हो गया था। और इसको कैसे दिखाया गया है, तैतरीय अरण्यक। अरण्यक एक पार्ट है किसके अंदर, आपके वैदिक लिटरेचर के अंदर ही। इसको जब हम आर्ट एंड कल्चर की क्विक रिवीजन सीरीज होगी उसमें दोबारा से कवर करेंगे। उसके अंदर एक वर्ड दिया हुआ है नगर, और वो नगर किस चीज के लिए मेंशन है कि यस, अर्बनाइजेशन जो थी
वो शुरू हो गई थी, उसी चीज को ये नगर वर्ड जो है वो डिनोट करता है। निष्का किसको बोलते थे? वो एक कन्वीनियंट उनकी यूनिट थी एक्सचेंज करने की, जिसको क्या बोलते थे? वो निष्का बोलते थे। अब हमने एक चीज देखी, जब हमने अर्ली वैदिक एज के बारे में देखा था, जब हमने देखा था कि टैक्सेशन का वहां पर कोई सिस्टम नहीं था, बट लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो आपका टैक्सेशन था वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। और टैक्सेशन, टैक्स को कलेक्ट करने वाले को क्या कहते थे? संग्रही कहते थे। अब बात करते हैं रिलीजन की। जो हमने देखा अर्ली वैदिक एज के टाइम पीरियड पे कि गॉड इंद्रा और अग्नि जो थे उनकी सबसे ज्यादा पूजा की जाती थी, सबसे ज्यादा ऋग्वेदा में उनके बारे में लिखा हुआ है। अब उन्होंने इंपॉर्टेंस खो दी थी और अब वर्शिप किसकी होने लगी थी? प्रजापति की, द क्रिएटर रुद्रा एंड विष्णु। रुद्रा यहाँ पर आप डिनोट कर सकते हो लॉर्ड शिवा से, और विष्णु आपके लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड विष्णु। इनकी पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब वहां से हमारी वो चीजें स्टार्ट हुई थी, आइडल वर्शिप वगैरह, जो हम आज तक भी फॉलो करते आ रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें कि साइन ऑफ आइडोलेट्री, कि हाँ आइडल्स की पूजा होना स्टार्ट हो गया था, मोड ऑफ वर्शिप काफी चेंज होना स्टार्ट हो गई थी, और चेंज होते होते आज जो हमारी मोड ऑफ वर्शिप है वो टेम्पल्स तक लिमिट रह गई है काफी हद तक। फिर सेक्रीफाइस की जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ गई थी। सेक्रीफाइस में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, राजा जो होते थे वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए, भगवान को इम्प्रेस करने के लिए, चीजें मांगने के लिए क्या करते थे? सेक्रीफाइस की प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। अब जो सेक्रीफाइस करवा रहा है उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था यजमान। जो उस चीज को ऐसे यज्ञ पर बैठकर उस चीज को परफॉर्म कर रहा है उसको क्या बोला जाता था? यजमान बोला जाता था। सेक्रीफाइस मेनली किसके होते थे? एनिमल्स के होते थे। और आज भी काफी टेम्पल्स के अंदर, काफी जगह पर एनिमल सेक्रीफाइस आज भी फॉलो किया जाता है। चीज गलत है, और अकॉर्डिंग टू मी आपके कभी भी कोई भी भगवान ये नहीं चाहेंगे कि आप एनिमल्स को सेक्रीफाइस करो, बट अपना अपना कल्चर है, हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट यहाँ पर हमें क्या देखना है कि सेक्रीफाइस किस चीज का होता था? एनिमल्स का होता था। और जो सेक्रीफाइस को परफॉर्म करा रहे, जो भी ब्राह्मण होते थे जो उस टाइम पर उस यज्ञ को परफॉर्म कर रहे थे, उसको बोला जाता था यजमान। ऋग्वेदा को हमने डिस्कस कर लेते हैं। बाकी 3 वेदास कौन कौन से हैं? पहला आपका संवेदा। संवेदा के अंदर क्या है? काफी सारी मेलोडीज और चैंट्स लिखी हुई है। यजुर्वेदा के अंदर क्या है? सेक्रीफिशियल रिचुअल्स लिखे हुए हैं, जो चीजें हमें सेक्रीफाइस करनी चाहिए, सेक्रीफाइस से रिलेटेड क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या परंपराएं हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। अथर्ववेदा जो है वो क्या लिखा हुआ है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स। जो मैजिक आपके काला जादू की सेंस में भी आप ले सकते हो, बाकी चीजें जिस टाइप से आपकी मैजिकल चीजें होती हैं, और जो चीजें नेगेटिव भी इन पॉजिटिव सेंस भी, वो सारी चीजें कहाँ कलेक्ट थी? अथर्ववेदा के अंदर कलेक्ट थी, जिनका उस टाइम पर जो ब्राह्मण क्लास थी और वो सभी उस चीज का यूज किया करते थे। एक चीज होती है उपनिषद। क्या होता है? उपनिषद है एक फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन जिसके अंदर आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया गया है। टोटल 108 उपनिषद है आपके। और एक ये क्वेश्चन यूपीएससी में आज से 10 साल पहले पूछा गया था कि जो सत्यमेव जयते है उसको कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते, हाँ इतनी फेमस टर्म है हमारी, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। सत्यमेव जयते इंडिया का क्या है? मतलब नेशनल सॉन्ग के अंदर आता है, कोई थीम है, लोगो है, क्या है? वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सत्यमेव जयते को कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।